दोस्तों नमस्कार। मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में घूमकर एससी समाज के लिए और सफाई कर्मी के संगठनों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है और परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये कैलाश वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज से ताल्लुक रखते हैं और इनका लक्ष्य टारगेट है कि एससी एसटी का जो समाज है वो जागरूक हो, शिक्षित बने और समाज के हित में काम करे, समाज के लिए काम करे। आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जाना है क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान उन लोगों से अलग बनाई है जो लोग समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। इन्होंने धरातल और जमीन पर काम किया है, तो इनसे बहुत सारे सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, हमारे दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल हो तो श्री कैलाश जी से जरूर पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। अगले इंटरव्यू में जरूर आपका जवाब मिलेगा दोस्तों। तो अब इंटरव्यू को शुरू करते हैं। अब इनसे पहला क्वेश्चन दागते हैं, सवालों की बौछार। अब इनका सटीक जवाब भी जानना है कैलाश जी से। तो अब तक बहुत सारे मुद्दे एससी एसटी को लेकर आए और सफाई कर्मियों को लेकर आए, इनने उनकी आवाज को बुलंद किया है। तो पहला सवाल, देश में, प्रदेश में सरकार जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनमें सफाई कर्मी की भर्ती करती है और उनसे हर बार हर सरकार वादा करती है कि हम जो सफाई कर्मी संवेदनापन उनकी स्थायी करा देंगे, लेकिन नहीं करती है और अपनी बुलंद आवाज के साथ लगातार युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं। तो पहला सवाल, संवेदता जो सफाई कर्मी है, सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है और आपका क्या दृष्टिकोण है? कब तक सफाई कर्मी जो संवेदता पर है निकाय में, उनके लिए क्या सोचना है, क्या तैयारी है, उनको कब तक आप स्थायी कर पाएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करता हूं और अपने सभी साथियों के लिए मेरा सादर जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, मैं जैसा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उपजन समाज रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन का उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उपजन समाज रजिस्टर्ड हमारा एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश के अंदर निस्वार्थ भाव से दलित, शोषित, वंचित और कमेरा वर्ग की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। उनके हक और अधिकारों के लिए, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरे देश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री ज्ञानचंद जीनवाल साहब के नेतृत्व में पूरी निडरता के साथ लड़ रहा है। और साथियों, जैसा कि आपने अभी बताया कि संविदा कर्मचारियों के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैंने देखा है कि पूरे देश के अंदर जो है संविदा सफाई कर्मचारी हैं, तो हमारा संगठन पूरी निडरता के साथ में पूरे देश के अंदर जो है संविदा सफाई कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण की मांग कर रहा है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार जो है हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। साथियों, बड़ा चिंतन का विषय भी है क्योंकि संविदा सफाई कर्मचारी आज देश में जो है महंगाई। जी सर, संवेदना सफाई कर्मी, संविदा सफाई कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उपजन समाज रजिस्टर्ड पूरे देश के अंदर निडरता के साथ लड़ रहा है और आज हम फिर ये पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध के साथ निवेदन करते हैं कि हमारे जो संविदा सफाई कर्मचारी हैं उन्हें यथाशीघ्र जो है पक्का करे, नियमित करे, ताकि वो भी अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। 5-10 हजार की सैलरी मिलती है, 7,000 लोग बताते हैं जो नगर निकाय, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में हैं और उनको 5-7 हजार मिलती है। 5-7 हजार में आखिर उन अस्थायी जो सफाई कर्मी, उनका कैसे गुजारा होता है? जी जी जी, बहुत ही चिंतन का विषय है, बहुत मार्मिक क्वेश्चन जो है
पत्रकार महोदय आपने हमारे सामने रखा कि ये बात बहुत ही जो है क्या नाम की चिंताजनक है सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ में अपना जीवन जी सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य का उपलब्ध करा सके। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल जो है संविदा सफाई कर्मचारियों को पूरे देश के अंदर पक्का करना चाहिए, क्योंकि सफाई कामगार वर्ग वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल, कि जो बहुत मार्शल कौम है और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष कोई करता है तो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है। वो आपके घर की सफाई, आपके घर को स्वच्छ बनाना। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिकों का दर्जा देना चाहिए, सैनिकों के समान ही वेतन और भत्ते देना चाहिए, तब सामाजिक न्याय सफाई कर्मचारियों के साथ में सरकार कर पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी हैं और नगर निकाय में सफाई कर्मी हैं। एक साल में 3-3 बार जो अभियान होता है सफाई अभियान चलाते हैं और सफाई कर्मी बखूबी उस सफाई अभियान को निभाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में सफाई अभियान चलाए जाते हैं और उसमें ग्राम पंचायत नगर निकाय में जो नगर निकाय में सरकारी सफाई कर्मी होते हैं और उनके साथ साथ जो संवेदता वाले हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। तो ये विसंगति है। उनको 60,000 वेतन स्थायी वालों का और जो अस्थायी उनको 10-7 हज़ार वेतन दिया जाता है। क्या इतने पैसे में जो सफाई कर्मी उनका गुजारा हो पाता है? एक सफाई अभियान जो बीमारियों को दूर करने के लिए योगी सरकार चला रही है और ये विश्वास है सरकार को और जनता को। सरकार के इस जो अभियान है सफाई का, उससे बहुत बड़ा फायदा जनता को मिलता है और सफाई कर्मी फिर अपने उसी कम पैसे में जो अस्थायी है वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। क्या कहना है? देखिए, जो आपने जिक्र करा सफाई अभियान का, तो उसके लिए हम माननीय योगी सरकार का जो है धन्यवाद भी अदा करते हैं कि वो सफाई अभियान जो चलवाती है सरकार, देश को स्वच्छ रखने में, हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य सुख सुविधा मिल सके, उनका जीवन सुचारू रूप से संचालित हो सके, उसके लिए धन्यवाद भी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, संविदा सफाई कर्मचारी हैं, वो 7-8 हज़ार रुपये उन्हें सैलरी देती है। तो सरकार के लिए इसके लिए भी एक विशेष योजना बनानी पड़ेगी कि उन्हें इतना जो है मानदेय देना पड़ेगा, ताकि वो अपना जीवन, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकें। तभी जो है संविदा सफाई कर्मचारियों के साथ में न्याय होगा। सफाई कर्मचारियों का योगदान तो वास्तव में अतुलनीय है। जितना एक सैनिक और एक किसान देश के लिए जितना उनका योगदान है, उतना ही एक संविदा सफाई कर्मचारियों का, सफाई कामगार वर्ग का योगदान है। साथियों, मैं आपके संज्ञान में पुनः आपको प्रकाशित कराना चाहता हूं कि जैसे अभी पूर्व में जो कोरोना काल था, उस भयावह स्थिति में सफाई कर्मचारी वर्ग ने हमारे अपनी जान जोखिम में डालकर कई हमारे जवान सैनिक हमारे जो हैं उसमें शहीद हुए सफाई कर्मी। तो उनके योगदान तो अतुलनीय है। तो सरकार को चाहिए कि कोरोना काल जैसे महाकाल जो समय था आपातकाल का, उसमें भी जो है सफाई कर्मचारी वर्ग ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के लिए अपना अतुलनीय योगदान दिया। हम लोग अपने जीवन में उसका अनुसरण करके हम लोग और भारतवासी सभी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोग शिक्षा की ओर अपने आप को अग्रसर करें। जो देश के अंदर जो दोहरी शिक्षा नीति है, उस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एकल शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए। एकल शिक्षा प्रणाली जब लागू होगी तो वहीं जहां देश के राष्ट्रपति के बच्चा जो पढ़ेगा वही एक चपरासी का बच्चा पढ़ेगा, एक सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है देश तरक्की करेगा।
भैया जी का कहना ये है कि जो SC ST समुदाय के लोग हैं वो शिक्षा पर, विशेष तौर पर शिक्षा पर और स्किल, कार्यकुशलता पर ध्यान दें। अगर आप अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी गरीबी को मिटा सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है, भ्रम है, तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। शिक्षा अगर ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा पर, अपने बच्चों पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे, तो तरक्की नहीं होगी। यही बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, यही हमारे महापुरुष चाहते हैं। और सरकारी बहुत सारी ऐसी योजना हैं जो आज SC ST समुदाय को स्कॉलरशिप है और क्षतिपूर्ति है, बहुत सारे हॉस्टल हैं और बहुत सारे जगह IS PCS के जो बच्चे हैं कोचिंग करना चाहते हैं, उनकी कोचिंग भी फ्री मिलती है। तो अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो गरीबी नहीं मिटेगी। शिक्षा सारी गरीबी, सारी जातिवाद मिटा देती है। तो कैलाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, कैलाश वाल्मीकि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले न्यूज़ के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।